एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, साथ ही साथ पेपर को भी एनालाइज करेंगे और आपके फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखेंगे और फाइनली आपको बताएंगे कौन कौन सेफ है इस एग्जाम में। ओके, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे ज़रूर। ओके, और साथ ही साथ 2020, 21, 22 ये 3 कट ऑफ हम आपको दिखाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कैसे कट ऑफ मूव करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। साथ ही साथ जितने भी आप मैसेज करें कोशिश करिए कि वो मैसेज या तो यूट्यूब पे हो या फिर ग्रुप में हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ताकि हम उनको आंसर कर सकें। जो लोग इंडिविजुअल हमें मैसेज भेजते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, वो मुश्किल हो जाता है उनको आंसर करना डेफिनेटली, क्योंकि कई हज़ार मैसेज पर डे मिलते हैं और उनको आंसर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। अगर हम 24 घंटे भी यही काम करें मैसेज का जवाब देना, तब भी नहीं कर पाते और बच्चे फिर शिकायत करते हैं, सर आपने हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। उनकी ईगो हर्ट होती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ग्रुप में मैसेज करें, ताकि अगर हम भी नहीं दे पाते हैं उसका जवाब तो एटलीस्ट कोई और एडमिन दे दे, या फिर साथ ही साथ आपके बहुत सारे साथी भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने में कामयाब रहते हैं और सही भी देते हैं वो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जो कि कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालते हैं डायरेक्टली। और जैसे कि आप वैसे तो सभी समझदार बच्चे हो और एमसी के मतलब एस्पिरेंट हो, तो जाहिर सी बात है आपसे ज़्यादा कौन जानता है, और मोस्ट ऑफ यू साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे ग्रेजुएशन तक। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है आपका नंबर ऑफ सीट्स। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सीट्स शायद ही कभी चेंज होता हो, सडनली कोई चेंज इसमें ओवरनाइट नहीं होता है। कभी कभार किसी साल हो सकता है कि 2-4 सीट बढ़ जाएं। ओके, और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि जो आपके 22 में लिए गए थे बच्चे, वो ओवरऑल 54 बच्चे लिए गए थे। कितने? 54 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और अगर हम बात करें 2021 के, तो यहाँ पे 53 बच्चे लिए गए। तो 53-54 इतने एडमिशन होते हैं आपके यहाँ जामिया में। अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा प्रोस्पेक्टस के हिसाब से इन्होंने कितनी सीट डिक्लेयर की हुई, बट आई थिंक इट इज़ 50। लेकिन 4-5 एडमिशन तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। इसके अलावा 1-2 स्टाफ का बच्चा आता है, तो जाहिर सी बात है आप 55 सीट मान के चलिए कि जामिया हर साल एमसी में 55 सीट भरता है। वो सब हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया का 2022 का रिजल्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिए होते हैं, पॉइंट दिए होते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको भी सेम सीट इसी टाइप की पीडीएफ देखने को मिलेगी और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होंगी, काउंसलिंग की डेट और वेन्यू वगैरह, कब आपको पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, ये सब, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कैरी करने हैं। बहरहाल मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका किसी वजह से मिसिंग है, जैसे अगर ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए टाइम मिल जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए अक्सर टाइम मिलता है, लेकिन पहली चीज़ जब आप काउंसलिंग के लिए आते हो तो वो लेकर के आनी है आपने एग्जामिनेशन के लिए जमा होने वाली फीस, सॉरी जो एडमिशन के लिए जमा होने वाली फीस है वो आपने कैरी करनी होती है। अगर वो भी आपने कैरी नहीं की तो फिर आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। बट अमूमन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई इशू नहीं आता, अगर आप जनून हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा। ओके, बहरहाल ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि कितना टाइम किसको मिलने वाला है, ये डिपेंड करता है उसकी इंडिविजुअल की पोजीशन पर कि कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है और कितना कहाँ से लाना है उसको। एनीवेज चलिए, एक और पॉइंट आता है कि एफिडेविट कहाँ से बनवाएं। तो एफिडेविट आप वहीं से जामिया कैंपस से बनवाइए, वहाँ पे सस्ता बनता है और हैंड टू हैंड मिल जाता है। इंडियन बैंक के पास से मिल जाएगा आपको ये। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बीच बीच में और बताते रहेंगे। बहरहाल डिटेल में अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में जानना है तो इस पर हमारी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। ओके, चलिए, ये आपकी 2022 की कट ऑफ है। ध्यान रखिए ये पहली कट ऑफ है, जाहिर सी बात है जो लास्ट कट ऑफ 7-8 लिस्ट जनरली देखने को मिलती हैं किसी भी कोर्स में, तो फाइनल कट ऑफ जो है वो इससे थोड़ी कम रही होगी। जैसे यहाँ पे जनरल की दिखा रहे हैं 45, तो शायद 40-41 के आसपास फाइनल कट ऑफ जनरल की रही होगी 2022 में। ऐसे ही आप मुस्लिम कैटेगरी में मान सकते हो 3-4 पॉइंट नीचे, यानी कि 36-37 पे आपकी मुस्लिम कैटेगरी क्लोज हुई होगी। ऐसे मुस्लिम ओबीसी के लिए हम कहें तो 3 पॉइंट लगा लो यहाँ पे भी नीचे, तो 36 के आसपास इसमें भी क्लोज हो गई होगी। और उसके बाद मुस्लिम वुमेन का भी आप 2 पॉइंट कम से कम नीचे लगा लो, तो 34-2 33 के आसपास जो है आपका ये मुस्लिम वुमेन की कट ऑफ रही होगी। ऐसी बाकी कैटेगरीज में आप खुद समझदार हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल पहली लिस्ट के हिसाब से यही है। अब जामिया जो है 2021 से सिर्फ पहली लिस्ट में ही कट ऑफ दिखाता है, बाकी जो 5-7 लिस्ट आती हैं उनमें कोई कट ऑफ नहीं शो होती, लेकिन 2022 में ऐसा नहीं होता था। अच्छा, 2022 के लिए आपने देख लिया है, 2022 के लिए आपने ये कट ऑफ अभी देख लिया है और आपको हमने बता दिया कि फाइनल कट ऑफ इससे नीचे ही रही होगी। अब हम 2021 की पहली कट ऑफ बता देते हैं आपको और 2020 की भी पहली कट ऑफ हम आपको यहीं पे नोट करा देते हैं। हालांकि वो प्रूफ भी हम दिखाएंगे आपको, अगर उसका पूरा वीडियो देखना है तो वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे था आप नोट करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 47 पॉइंट समथिंग, 47.75 किसमें था ये था आपका 2021 में जनरल का पहली कट ऑफ। ओके,
47.75, उसके बाद आपका 40.75, मुस्लिम में 40.75। और ऐसे ही आप मुस्लिम ओबीसी की बात करें, हम सिर्फ बोल रहे हैं, अदरवाइज ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मुस्लिम ओबीसी में 35.75। और अगर हम बात करें मुस्लिम वुमेन में तो 34.5। और यहाँ कितना है, यहाँ है इतना, तो ऑलमोस्ट सेम रही इनकी। और उसके बाद हम बात करें PW में तो अलग अलग होती है, उसको कंसिडर करना अच्छी बात नहीं है। ये कश्मीरी माइग्रेंट की अगर हम बात करें, ओके, कश्मीरी माइग्रेंट में आपकी रही थी 27.75। और ऐसे ही आप बात कर लीजिए जम्मू एंड कश्मीर एक कैटेगरी होती है, उसमें रही थी आपकी 32.5। ओके, दो ऑप्शन की कट ऑफ हमने 2021 की लिखा दी है। 2020 की भी आप नोट कर लीजिए। 2020 के लिए जनरल में रही थी पहली कट ऑफ 54.75, है ना, तो पूरी तरह से देखिए पलट गई, यहाँ 54, यहाँ 45, यानी कि 9 पॉइंट का डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्यों रहा होगा, हमने आपको बताया, अभी एक फैक्टर बताया था हमने आपको, नंबर ऑफ सीट्स, दूसरा फैक्टर उसके आगे था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, और तीसरा था फैक्टर आपका क्वेश्चन पेपर का टफनेस लेवल। ओके, तो इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अभी हम जब आपको कट ऑफ दिखा देंगे उसके बाद हम वापस लौटेंगे, उन तीनों फैक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको लिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो जनरल की कट ऑफ थी पहली लिस्ट के हिसाब से 2020 में वो 54 पॉइंट समथिंग थी। ऐसे ही आपका मुस्लिम कैटेगरी में जो थी वो 50.75 थी, कितनी, 50.75। और उसके बाद एक और कैटेगरी आपकी आती है मुस्लिम ओबीसी की, तो मुस्लिम ओबीसी में थी 48.75, 48.75। ओके, और मुस्लिम वुमेन की अगर हम बात करें तो मुस्लिम वुमेन में ये रही थी 46, कितनी, 46। देखिए कितना फ़र्क है, कहाँ 34, कहाँ 46, 12 का डिफरेंस हो गया यहाँ तक आते आते। उसके बाद आती है बारी जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी की, तो ये 39.75 थी, कितनी, 39.75, 39.75। ओके, और कश्मीरी माइग्रेंट की थी आपकी 24.5, 24.5। तो अपनी अपनी कैटेगरी में आपने कट ऑफ नोट कर ली होगी। अब हम आपको दिखाएंगे 2020 और 21 की कट ऑफ भी। देखिए, अब दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग। ये भी आपके फेवर में नहीं होता जनरली, ये लगातार बढ़ता है क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है। और इस वक्त जो है जॉब मार्केट का बहुत बुरा हाल है। आईटी में जॉब की काफ़ी हद तक सिक्योरिटी है और अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं। शुरुआत में भले ही कम मिल जाए, लेकिन बाद में वो स्टेबल हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक सर्विस सेक्टर में आईटी। तो इस हिसाब से एमसीए या और दूसरे कंप्यूटर रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, और आप कह सकते हैं कि इस तरफ बच्चों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये फैक्टर आपका फेवर नहीं करेगा, ये हमेशा कट ऑफ को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ओके, तीसरा पॉइंट है आपका क्वेश्चन पेपर टफनेस लेवल। तो टफनेस लेवल भी मैटर करता है। इस बार जो आपका फीडबैक है उसमें ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका टफ था। अगर हम ये मान लें क्वेश्चन पेपर टफ था तो जाहिर सी बात है कि 1-2 पॉइंट नीचे ज़रूर आनी चाहिए कट ऑफ। हालांकि दूसरा फैक्टर पहला फैक्टर उतना फेवर नहीं कर रहा है। पहले फैक्टर के साथ दूसरा फैक्टर मिलकर ओवरऑल कट ऑफ को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन टफनेस लेवल जो था वो नीचे की तरफ अगर लेके जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि शायद जितनी कट ऑफ पिछले साल रही थी उतनी तो रहेगी ही रहेगी, उससे कम जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, हालांकि क्वेश्चन पेपर टफ था, बट वो बैलेंस करेगा कौन सा, दोनों ऊपर के फैक्टर जो हैं वो आपके, वो तीसरे फैक्टर को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2021 का रिजल्ट आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन, और सॉरी ये जो कट ऑफ है वो पहली है। ओके, 2021 से हमने आपको बताया कि यहाँ से जो कट ऑफ आती है वो सिर्फ एक ही बार आती है। 2021 में भी एक ही बार आई पहली लिस्ट के साथ, और 2022 में भी। और यहाँ पे आपकी एक मास्टर वेटिंग लिस्ट पे आ जाती है, यानी कि जो बच्चे भी यहाँ पे आकर के अटक गए हैं, जो बच्चे भी अब तक शॉर्ट लिस्ट हो गए, चाहे वो मेन लिस्ट हो चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो, अब उनमें से ही आगे सिलेक्शन होंगे। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लिस्ट में जो भी सिलेक्शन होंगे वो वेटिंग लिस्ट से होंगे, और वेटिंग लिस्ट आपकी यहीं पे अटैच होती है। 12 हमने जो आपको बताया था कि आपकी कट ऑफ 2021 में रही थी, हमने आपको नोट भी कराया, वो दोबारा आप चाहो तो मैच कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये लिस्ट है आपकी, नाम और सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर आता है यहाँ पे, जिसका भी सिलेक्शन होता है। ऐसे देखिए, जनरल में टोटल 22 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में 15, 37 हो गए। उसके 5, 10 ही हो गए, 37, 10, 47, 47। उसके बाद 3 बच्चे जो हैं वो PWD में 50, और 2 बच्चे ये आपके 53। तो हमने कहा था कि टोटल 53 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे आपके मेन लिस्ट में MCA 2021 में। ओके, और 2022 में उन्होंने बताया था कि सॉरी 53। ओके, थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट के बारे में बता देते हैं। ये आपकी वेटिंग लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कितने बच्चे वेटिंग में बुलाए गए हैं, जबकि 22 बच्चे मेन लिस्ट में सेलेक्ट किए हैं इन्होंने, और 36 के बाद 45
22 सेलेक्ट किए लेकिन 45 यानी कि डबल से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में रखे हैं हर कैटेगरी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसके आगे कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, यानी कि जो बच्चे भी अब तक शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं वेटिंग लिस्ट, मास्टर वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं, अब अगली जो लिस्ट आएगी वो इन्हीं बच्चों में से आएगी। ओके, और फाइनली ये रही आपकी 2020 की लिस्ट, यानी कि रिजल्ट 2020 एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया। और 2020 तक जो है वो हर लिस्ट के साथ कट ऑफ लिस्ट आती थी। तो आप देख सकते हैं पहली लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ ये रही थी। जाहिर सी बात है कि ये नीचे ज़रूर थोड़ी सी सेटल हुई होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हर एक अपने अपनी कैटेगरी में कितनी नीचे गई होगी। ओके, चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। सारी चीज़ें हमारे यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी पॉसिबल है वो मिलता रहेगा। तो आई थिंक अब आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका है और अब टाइम है विदाई का। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें मोटिवेट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये चैनल जितना आगे बढ़ेगा आपको उतना ही क्वालिटी, गारंटी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बस एक बार चैनल को आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जैसे ही ये अच्छी सब्सक्रिप्शन बेस पे पहुँच जाएगा बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे लाए जाएंगे। ओके, सो कोऑपरेटर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस मोर।